धनबाद में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने किया प्रत्याशी का विरोध। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2019 में झारखंड राज्य में गठबंधन है तो एक तरफ भाजपा और आजसू है। भाजपा ने अपने झारखंड लोकसभा चुनाव के 14 सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, तो गठबंधन में कांग्रेस ने अभी तक किसी सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, जिसमें धनबाद लोकसभा कांग्रेस के खाते में इसी को लेकर धनबाद के लिए कृति आजाद झा का नाम सामने आ रहा है, जिसमें अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। वहीं कृति आजाद झा का विरोध अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने चालू कर दिया है। आज धनबाद में अल्पसंख्यक समुदाय के नेता हातिम अंसारी ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि हम लोग को 14 सीट में एक भी जगह से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सीट नहीं दिया गया है, तो भाजपा और कांग्रेस में क्या अंतर है? जी बताएंगे, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? देखिए, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मात्र यही उद्देश्य है कि धनबाद में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। 14 सीट झारखंड के खाते में है। 14 सीट पर एक भी जो है अल्पसंख्यक समुदाय के किसी लोग को नहीं दिया गया। मेरा कहने मतलब यह है कि 14 सीट में एक मुस्लिम कैंडिडेट को होना अति आवश्यक था। हमारा वोट दीजिएगा और हमारा एक नुमाइंदा को आप नहीं दीजिएगा, ये तो कहाँ का सरासर न्याय है। उससे मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो 14 सीट में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देना, तो फिर ये भाजपा और कांग्रेस में अंतर ही क्या है? दोनों में अंतर ही क्या है? हम एक सीट पे भी हकदार नहीं है, जबकि हमारा यहाँ पर जो है 24% मुसलमानों की जनसंख्या है और धनबाद में इसकी अच्छी खासी जनसंख्या। हम मुस्लिम के फेवर में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनका भी तो एक नुमाइंदा होना चाहिए लोकसभा में। 14 सीट में 7 सीट जो है कांग्रेस गठबंधन में गया है, 4 सीट जेवीएम के गठबंधन में गया है, 2 सीट जेवीएम के गठबंधन में गया और 1 सीट जो है राजद के गठबंधन गया है आपको बनाओ, और एक दोस्ताना संघर्ष भी वहाँ पर चतरा में हो रहा है। तो राजद की तरफ से कहीं तो आधार ही नहीं बनता है, इसलिए उनको सुरक्षित सीट मिला। अगर उनको सुरक्षित सीट के अलावा दूसरा सीट मिलता तो जरूर लालू यादव कुर्बानी देते और मुसलमान को टिकट देते। तो लेकिन ऐसे में इस चुनाव को देखते हुए, जहाँ तक टिकट की बात आपने कहा, तो आने वाले चुनाव में मुस्लिम वोट का गिराव किस तरफ हो सकता है? देखिए, मुसलमान वोट का झुकाव तो कैंडिडेट पे भी डिपेंड करता है। दे बात है, निश्चित रूप से मुसलमानों के वोट का रुझान उधर होता है, इसी उनको 5 साल वो देख चुके हैं कि किस तरह के नेता है। लेकिन अभी एक बाहरी कैंडिडेट कृति आजाद, जो भागवा आजाद के पुत्र हैं और मुख्यमंत्री वहाँ रहे हैं, लेकिन आप ये जानते होंगे कि भागलपुर में जो 89 में जो दंगा हुआ, वो उसका क्या अंजाम हुआ? 10,000 से ज़्यादा मुसलमान वहाँ लोग मारे गए। दंगा रोक ही नहीं रहा था, दंगा वहाँ से होते होते जमुई तक आ गया था। उस समय एकमात्र नेता लालू यादव थे जो उस चीज़ को समझे और दंगा को रोकने का काम किया। नतीजा ये निकला कि लालू यादव के हाथों में प्रचंड बहुमत आया। मेरा कहना मतलब ये है कि जो दंगाई है और जिसकी दंगाई पृष्ठभूमि रहा हो, जो दरभंगा से चुनाव लड़े हों और जो मुसलमानों के खिलाफ में बोल करके अपना राजनीतिक रोटी 5 साल सेका हो, वैसे लोग को तुरंत हम सेकड़ों कैसे मान लें? लेकिन अब कृति आजाद जो बाहरी है, 26 साल बीजेपी में रह चुके हैं, उनका पृष्ठभूमि रहा है कि वो आरएसएस के कैडर हैं, हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बचा कुचा कसर उनके पिताजी पूरा कर चुके हैं। भागलपुर में राइड करवा करके उनको राइड करवाने के बाद उनको तत्कालीन मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। कांग्रेस को इसी तरह अपनी मनमानी नहीं कर सकता, किसी भी कीमत में नहीं कर सकता। अब मुसलमान समाज इतना त्रस्त हो चुका है कि अब कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है। अगर अभी भी वो नहीं कांग्रेस बात आती है तो कांग्रेस अपना दूसरा मुस्लिम समाज अपना दूसरा विकल्प ढूंढेगी।